हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी वन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी वार्षिक परीक्षा का आंसर की देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको सही विकल्प दिए गए हैं। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरित मानस इसका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य के भेद हैं, तो यहाँ पर आपके काव्य के दो भेद हैं। गद्य हमारी क्या है? अभिव्यक्ति है। और यहाँ पर कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। छायावाद के प्रमुख कवि है, तो 4 कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। माटी वाली को शहर से अपने गांव में पहुंचने में कितने समय लगता था? तो 1 घंटे लगता था, 1 घंटा लगता था। अब चलिए अपने खालिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको खालिस्तान दिख रहे हैं। तो बात्सल में का कोना कोना झोंका था, तो सूरदास, इसमें सूरदास होगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो रस के प्रकार है, रस के कितने प्रकार हैं? तो रस के कितने प्रकार हैं? यहाँ पर 9 प्रकार हैं। खंड काव्य में जीवन के क्या है? एक अंश का वर्णन होता है। और गधे का छोटा भाई उसका नाम है बैल। उसका नाम क्या है? बैल है। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर उर्दू भाषा में तालीम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें कहते हैं, तो उन्हें बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे। अब चलिए सही जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको सही जोड़ी दिए गए। तो कबीर क्या है? वह है आडंबरों का विरोध। कबीर ने क्या किया? वह है आडंबरों का विरोध किया। इसका ये हो जाएगा। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। और यहाँ पर अपनी तीसरी तरफ की चलते हैं। तो लेखक की नज़र अटक गई, तो कहाँ अटक गई लेखक की नज़र? तो प्रेमचंद के फटे जूते पर अटक गई। और यहाँ पर द्वंद्व इंद्र का पर्यायवाची है, तो सुरपति हो जाएगा। और माटी वाले की विद्या है, तो कहानी है। और दांत खट्टी करना, तो क्या? परास्त कर देना। इस तरह हमारे जोड़ी का उत्तर कंप्लीट होता है। आप चलिए एक वाक्य के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? कबीर की रचना है। कबीर, इसमें आप कबीर लगा लीजिए। और एक खंड काव्य का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप पंचवटी कर लीजिए। पंचवटी हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किन्हीं वो हिंदी का उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। प्रेमचंद लिख लीजिए इसमें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यय शब्द में कहाँ जोड़ता है? अंत में। प्रत्यय शब्द की कहाँ जोड़ता है? अंत में जोड़ता है। और लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? उसकी नानी स्वर्ग से धार गई थी। स्वर्ग से धार गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्यामाचरण ने किस विश्वविद्यालय ने के PhD की उपाधि धारण की? तो यहाँ पर हो जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो श्यामाचरण और गांव ने शहरी मेहमान के दामाद की तरह, तो क्या है? मेघ। इसमें मेघ हो जाएगा। अब चलते अपने सत्य की तरफ। तो यहाँ पर आपको सत्य दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य हो जाएगा, 5वां सत्य हो जाएगा, छठा सत्य होता। इस तरह हम पूरे पेपर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं। जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे मोस्ट IMP वही पेपर में देखने मिल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने प्रश्न दिए थे वही आए हैं। यहाँ पर प्रेमचंद का मैंने बताया था, कहानी उपन्यास बताया थे। सभी प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने सभी प्रश्न बताए थे, ये सभी पेपर में आए हैं। और यहाँ पर मैंने निबंध भी आपको बताया था, वो भी आया। अवकाश का प्रार्थना पत्र भी बताया था, वो भी आया। इस तरह आपका पेपर बहुत सरल आया। आपको आई होप आपको बन गया होगा पेपर। आपने कितने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट सही किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।